नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने डीएलएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को उत्तल लेंस से संबंधित जो 2F तक दिखाए थे, आप लोगों को बताए थे बना करके, उसके आगे 2F और किसके बीच में 2F और F के बीच में अगर वस्तु रखी गई तो किस प्रकार से और कहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हम आपको आज इस फिगर के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो शुरू से देख लीजिएगा। प्रतिबिंब उसमें ऊपर डाल दिया जाएगा कि पतले लेंस द्वारा उत्तल प्रतिबिंब का बनना, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल दिया जाएगा। आप लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। तो इसमें जो है 2F पर हम वस्तु को रख करके पिछले पार्ट में दिखा दिए हैं। इस पार्ट में रखेंगे 2F और F के बीच में। यदि वस्तु कहाँ रखी हो, 2F और F के बीच में वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, यदि वस्तु 2F तथा F के बीच स्थित हो इस प्रकार से कहीं भी बीच, मतलब ये नहीं होगा कि एकदम करेक्ट बीच में हो, कहीं भी इस यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी वस्तु रख सकते हैं आप। तो हम मान लीजिए यहां पर रख देते हैं, तो क्या होगी, एक किरण सीधी जाएगी और लेंस से जाकर टकराएगी। टकराने के बाद क्या होती है, फोकस से होकर के आगे बढ़ती है। टकराने के बाद कहां से बढ़ेगी, यही सब में है, यही खेल है इस चैप्टर में, पूरा किरणों का ही खेल है। किरणों की जानकारी हो गई तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। इस पर क्वेश्चन भी जो पूछा जाता न्यूमेरिकल, उसको भी हम बताएंगे। तो न्यूमेरिकल जो है आप लोग देखिएगा और इसी पर ही आधारित रहता। अगर ये क्लियर है तो न्यूमेरिकल भी आप लोगों का क्लियर होगा। तो इस प्रकार से किरण गई और यहाँ पर, और उसके बाद जो है कहां से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। फोकस होकर के आगे गई और ये दूसरी किरण जो चलेगी वो जो है वक्रता केंद्र से होकर के आगे बढ़ेगी और जहां पर जाकर के दोनों काटती हैं वहीं पर जाकर के प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से आगे इसको बढ़ाएंगे, यहां से दूसरी वक्रता केंद्र से होकर के जब किरण जाएगी, एकदम सीधी खींचना, आप लोग स्केल से खींचिएगा, यहां कहीं जाकर के काट रही है। तो इसका देखिए सीधा वस्तु से बड़ा ये वस्तु हो गया। वस्तु को हम O से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है O डैश, और इसको I डैश से दिखाते हैं। इस प्रकार से आप लोग दिखा भी दीजिएगा। पिछले वीडियो में जो बनाए थे, नहीं इसको लिखे थे, आप लोग लिख दीजिएगा। तो इसमें जो है ये किरण सीधा जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वापस वक्रता केंद्र से ही होकर के वापस लौटती है, इधर उधर विचरण नहीं करती है। ये जो है दर्पण में भी आप लोगों को बताया गया पूरा। इस प्रकार से जो है कहां पर जाकर के काटी है, लेंस के अगले साइड, दाएं साइड में। और किस प्रकार से दिखाई पड़ रही, वस्तु से बड़ी, उल्टा तथा वास्तविक दिखाई पड़ रही है। इसको लिखें या ना लिखें, किस प्रकार से है, वस्तु से बड़ा, उल्टा, वास्तविक तथा 2F और अनंत के बीच में, 2F और अनंत के बीच में। इस प्रकार से ये फिगर हो जाता है। अब नंबर आता है, यदि वस्तु यानी कि फोकस पर रखी गई हो, प्रथम फोकस पर यदि वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको भी आप लोगों को फिगर ड्रा करके हम दिखाते हैं। यदि वस्तु फोकस पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। देखिए, हम फोकस पर वस्तु को रखते हैं और दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। पहली किरण कैसे चलेगी, सीधा चलेगी, सीधा यहां गई, टकराने के बाद जो है कहां से वापस सीधे आगे बढ़ेगी, फोकस से होकर के आगे बढ़ेगी।
तो बार बार हम आप लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं कि आप लोग स्केल से जो है खींचिएगा, तब जाकर सीधी लाइन क्लियर होगी। अब यहाँ तो स्केल इतना बड़ा मिलेगा नहीं। इस प्रकार से जो है आगे किरण जाएगी और दूसरी किरण जो चलेगी वो क्या होगी, यहां से सीधी जो है कहां से, वक्रता केंद्र से होकर के आगे बढ़ेगी। और ये देखिए कहीं भी एक दूसरे को काटती हुई नजर नहीं आ रही, ऐसे सीधे चाहे जहां तक आप ले जाइए तो ये सीधी होती आगे बढ़ती चली जाएगी। इससे यह प्रकट हो रहा है कि अगर प्रतिबिंब मतलब वस्तु फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जाकर के अनंत पर कहीं जाकर के दूसरी तरफ अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा तो वस्तु से बड़ा होगा, और नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा होगा और वास्तविक भी होगा। इस प्रकार से जो है ये इस कंडीशन में बनेगा, यानी कि वस्तु अगर फोकस पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगली साइड में लेंस के, मतलब जिस साइड में वस्तु रखी जाएगी उसकी अगली साइड में इमेज जाकर के बनेगा। और कहां पर बनेगा, अनंत पर जाकर के कहीं बनेगा। और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है तो उल्टा है, उल्टा है तो वास्तविक है। तो अब अगर आता है अगला कंडीशन, लास्ट कंडीशन, यदि वस्तु फोकस और लेंस के बीच में कहीं रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये लास्ट प्रतिबिंब है, मतलब बनना, यानी कि लास्ट स्टेज है, 6वां स्टेज। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसको यदि वस्तु कहां पर रखी जाए, फोकस और दर्पण के, मतलब दर्पण नहीं सारी लेंस के बीच में अगर यदि कहीं रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको भी आप लोग देख लीजिए। लास्ट स्टेज है इसका। तो ये पहले यहां से किरण गई, लेंस से टकराई, लेंस से टकराने के बाद फोकस से होकर के आगे गुजरेगी, फोकस से होकर के आगे गुजरी, दूसरी जाएगी, दूसरी किरण कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। कहां से, वक्रता केंद्र से। ऐसा ये देखिए फैलती हुई इधर दिख रही है तो कहीं मिलना नहीं है इसे, तो इसको हम पीछे की तरफ ड्रा करके देखते हैं कि कहां पर जाकर के काट सकती है। यानी कि जिस साइड में हम वस्तु को रखे हैं उसी साइड में ड्रा करके देखते हैं, कल्पना करते हैं कि कहां पर बन सकती है। यानी कि आभासी, आभास केवल होगा, वास्तव में ये बनती नहीं। आभासी कभी, आभासी का हमने बताया है, इसका जो है पर्दे पर इसको नहीं लिया जा सकता है, इसका केवल क्या किया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। इसको पीछे खींच करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये जाती है। ये ऐसे यहां से डॉटेड लाइन से दिखा करके इसको दिखा दिया गया। उसके बाद जो है क्या किया जाएगा, एक इमेज जो है यहां से दिखा दिया जाएगा, ये लाइन आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये यहां पर जो है, यहां पर जाकर के कहीं काट रही है, ये काटान बिंदु पर जो है यहां कहीं जो है ये केवल क्या होगा, बनेगा नहीं, केवल आभास किया जा सकता है। तो अगर यही एक स्टेज ऐसा आता है कि जब वस्तु क्या होता है, आभासी होता है, और वस्तु मतलब इमेज जो है आभासी होता है, और वस्तु की तरफ यानी कि सीधा और वस्तु से बड़ा भी दिखाई पड़ रहा है, तो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु की तरफ ही होगा, और फोकस के बाहर होगा। प्रथम और द्वितीय फोकस के बाहर कहीं वस्तु से बड़ा बनेगा। इस प्रकार से जो है 6 स्टेज होता है वस्तु रखने का। यानी कि एक होता है अनंत पर, दूसरा होता है अनंत और 2f के बीच में, तीसरा होता है 2f पर, और चौथा होता है 2f और f के बीच में यदि वस्तु रखी जाए, पांचवा होता है यदि f पर रखी जाए, और छठा कौन सा होता है, f और लेंस के बीच में यदि वस्तु रखी जाए। इस प्रकार से 2 पार्ट में आपका दोनों समाप्त हो गया। अब आगे के पार्ट में आप लोगों को हम लेंस से संबंधित क्वेश्चन और लेंस का फार्मूला, लेंस और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है और उस पर सवाल कैसे बनते हैं, लेंस का मात्रक क्या होता है, इस प्रकार से आप लोगों को अगले ही पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। और ये चैप्टर एक अगला पार्ट, उसके एक अगले पार्ट में ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल सहित खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को आंखों के बारे में बताया जाएगा,
अब जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो हम प्रोवाइड करा करके, क्योंकि अब परीक्षा करीब आ गई है, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कराएं और आप लोग जो है देखिए, इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। और हम क्वेश्चन इस प्रकार से बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा के उपयोगी हों। ये नहीं है कि सारा कोर्स ही पूरा करवाया जाए, जो कभी नहीं पूछे जाते हैं उसको हम कट भी कर देंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो सारे वीडियो को आप लोग लाइन से देखते रहिए और फिर आप लोगों से हम अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए